नमस्कार साथियों, सेविंग रोजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। यदि आप नया हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सेविंग रोजे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस जो कि किसी व्यक्ति के जीवन का अहम भाग हो गया है। यदि किसी व्यक्ति को हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तो आपको हॉस्पिटल जाना होता है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके सारे पूरी बीमारी की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन आपको पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके लिए बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो व्यक्ति को सारी जो जमा पूंजी है सब खर्च करा लेते हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में लाइफ के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय में अपनी फैमिली को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क अस्पताल। देखिए, यदि आपके संग कोई भी बीमारी, कोई भी इंजरी या कोई भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आपको ऐसे नेटवर्क अस्पताल, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो आपके आसपास जिसके नेटवर्क अस्पताल हों। तो सबसे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ये नहीं कि वो यहाँ से 100 या 200 या 300 किलोमीटर दूर इलाज कराने जाएगा। पहले जो प्राइमरी इलाज है वो आपको निकटवर्ती हॉस्पिटल में लेना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस में आपके शहर में आसपास बढ़िया हॉस्पिटल हैं, उनमें अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस की वो सुविधा है या नेटवर्क अस्पताल है तो आपको ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस चलना चाहिए जो आपके शहर में जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका नेटवर्क हो। दूसरी बात करें, बीमारी को कवर की जाने वाली चीज़ें जैसे सर्जरी, दवाएं, बीमारी, अस्पताल की फ़ीस, ये सारी चीज़ें आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से टर्म्स ऑफ कंडीशन में मेंशन हो। ऐसा ना हो कि आप क्लेम के लिए जाएं, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लें और जब नेटवर्क अस्पताल आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कहे कि भाई इसके क्लेम में ये चीज़ें कवर नहीं है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखा कौन सी चीज़ें, कौन सी सर्जरी कवर नहीं है, कौन सी दवाएं और बीमारी या अस्पताल की जो फीस है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में पूरी रूप से कवर होनी चाहिए। बात करें इंश्योरेंस का कवरेज प्रीमियम पर भी ध्यान दें। यदि आप कोई नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आप कितने का बेसिक इंश्योरेंस ले रहे हैं और कितना उसे टॉपअप इंश्योरेंस की सुविधा आपका हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। यानी कि कम से कम आपको पैसा खर्च करना पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड हो। तो आप तमाम कंपनियों के कंपैरिजन करें कि भाई मुझे कौन सा जो बीमा कंपनी है, स्वास्थ्य बीमा कंपनी है, वो कम पैसे में ज़्यादा कवर प्रोवाइड करा रहा है। बात करें प्रीमियम और भुगतान की। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कम प्रीमियम में आपको अधिकतम हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। यानी कि कम प्रीमियम में अगर आपने 5 लाख रुपए का प्लान लिया तो 5 लाख में जो टॉपअप की सुविधा है या राइडर्स की सुविधा है वो आपको ज़्यादा देती हैं, जिससे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसमें प्रीमियम आपको थोड़ा सा प्रीमियम आपको देना पड़ता है। तो ऐसा भी देखें कि आपका प्रीमियम कम जा रहा हो, भुगतान जो है वो आपको हर साल जैसे रिन्यू कराते हैं तो उसमें प्रीमियम की मात्रा कम बढ़ रही हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस में देखनी है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ के कवर करने वाली चीज़ें। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस क्या करते हैं, आपने कोई पॉलिसी ले ली लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसमें कौन सी बीमारियां कवर हैं, कौन सी फ़ीस कवर है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो छुपाए गए हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ों को आपको विशेष रूप से हेल्थ इंश्योरेंस में दिमाग में रखनी है। अपने जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है उससे ये चीज़ें पूछनी है, जैसे सर्जरी, दवाएं, अस्पताल की फ़ीस, बोर्डिंग खर्च, पॉलिसी का कमरा, नर्सिंग खर्च, विशेषज्ञों की एनेस्थीसिया, सलाहकार फिजिशियन, ब्लड की ज़रूरत पड़े तो, और ऑपरेशन थिएटर चार्ज, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, सर्जिकल डिवाइस जैसे खर्चे कुछ कंपनियां अपने जो पॉलिसी है उसमें नहीं देती हैं। तो इस प्रेगनेंसी जैसे एक मामला हुआ तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रेगनेंसी नहीं दी जाती है तो के खर्चे नहीं दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से अपने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र से जब भी आप पॉलिसी लें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद करते हैं वेटिंग पीरियड। दोस्तों अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आपने घोषित कर रखा है कि मुझे ये बीमारी है, तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपको, इंश्योरेंस एजेंट इस तरह से कहते हैं कि ये बीमारी आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन वो पॉलिसी के समय आपकी उस बीमारी को कवर नहीं करते। लेकिन जब
संबंधित अस्पताल आपके टीपीए को ये चीज़ें बेचता है तो वो आपकी जो इंश्योरेंस क्लेम है उसे रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारी में अगर आपने घोषणा कर दी है और अगर हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कुछ वेटिंग पीरियड मांगता है कि इतने साल बाद मैं इसका रिस्क कवर दूंगा, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है हेल्थ इंश्योरेंस लेने पहले। जैसे कि मैंने बताया, पहले से कोई मौजूद बीमारी है तो उसकी घोषणा से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इंश्योरेंस जो पॉलिसी आएगी उसमें ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो तमाम कंपनियों, तमाम साइट्स हैं जहां पर आप जो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉलिसियाँ हैं उनका कंपैरिजन आपस में करें। जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड, फैमिली फ्लोटर से रिलेटेड, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, जहाँ पर आपको प्रीमियम देखना है मेरा कम जाए, कवरेज ज़्यादा मिले। इसके अलावा तमाम तरह के जो खर्चे हैं वो भी बीमा कंपनी वहन करे। तो इस तरह की चीज़ों को आपको स्क्रीनर की मदद से एक तरह से सर्च कर लेना है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा वीडियो था हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।